हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनॉइड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और साथ में वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो बच्चों, हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इनटू एफ सबशेल। अब इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वन इज 4F सीरीज, जिसको हम लेंथेनॉइड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी 5F सीरीज, जिसको हम एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? एक्टिनॉइड्स क्या होंगे? एक्टिनॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें ग्रेजुअल फिलिंग होती है 5F सबशेल की। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं कहाँ पर? 5F सबशेल में। अब ये जो एक्टिनॉइड्स हैं, ये कहाँ से शुरू होंगे? एक्टिनॉइड्स शुरू होते हैं एक्टिनियम से, एटॉमिक नंबर 89। फिर आता है हमारे पास थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, और उसके बाद ये खत्म होते हैं एट लॉरेंशियम, एटॉमिक नंबर 103। तो आपके पास एक्टिनॉइड्स 90 से 103 तक आ गए। लेकिन ये जो एक्टिनियम है, एक्टिनियम एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है इन 5F सीरीज एलिमेंट्स के साथ, तो इसलिए इन 5F सीरीज के एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि एक्टिनॉइड्स के अंदर जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? ये थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपटूनियम। ये जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं, ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स इनके बाद सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। तो हम एटॉमिक नंबर 92 के बाद सारे एलिमेंट्स को जनरली एक स्पेशल नाम से जानते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और इन एक्टिनॉइड्स की एक और खासियत है बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, कि ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव इन नेचर। और 92 के बाद, जैसे कि मैंने बताया, नेपटूनियम के बाद बल्कि सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? सिंथेटिक हैं, मैन मेड हैं। फिर बात करेंगे बच्चों इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। एक्टिनॉइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे 5F 1 to 14, 6D 0 और 1 and 7S 2। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बच्चों एक्टिनॉइड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो ये एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स, यहाँ पर मैंने एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं विद देयर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो एक्टिनॉइड्स हमारे शुरू होते हैं इस एक्टिनियम से, एटॉमिक नंबर 89, विच इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन क्योंकि इसके बाद हमारे पास एकदम इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं 5F सीरीज में, तो इस पूरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। अब कौन कौन से मेंबर्स होंगे इस एक्टिनॉइड सीरीज में? तो बच्चों, ये मेंबर्स इस तरह से हैं। एक्टिनियम, ये तो आपको पता ही चल गया। फिर आएगा हमारे पास थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम,
कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। अब बच्चों आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर इनके नाम जो हैं, आपको साइंटिस्ट के नाम याद आ रहे हैं ना? तो एक्चुअली जिन साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया उन्हीं के नाम पे इनके नाम दिए गए हैं, या साइंटिस्ट जो पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते थे वो नाम इन एलिमेंट्स को दिए गए हैं। अब बच्चों इन एलिमेंट्स को एक एक्रोनिम से भी याद रख सकते हैं, जो कि इस तरह से है। मान लो हम आपस में बात कर रहे हैं, तो सपोज हम बोलते हैं अच्छा, थोड़ा, पानी, ऊपर, नीचे, पूरे, आम, आजकल आम का सीजन है ना, कुमारी, ब्लैक, सिफर, आइंस्टाइन, फर्मी, मेड, नॉट, लॉरा। तो ये एक्रोनिम याद करके आप इन एलिमेंट्स को इजीली याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों इनकी कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन हम इस एक्टिनियम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर Rn लिखा है, Rn रेंडॉन, जो कि एक नोबल गैस है, नियरेस्ट नोबल गैस है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 86। तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर तो 86 है। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s सबशेल में जाएंगे, तो 86, 87, 88 और 89। F0 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन एंटर किया कहाँ पर? डी सबशेल में। नेक्स्ट आ जाओ आप थोरियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन। थोरियम के लिए यहाँ पर बच्चों वैसे तो इलेक्ट्रॉन एंटर होना चाहिए था 6d के बाद 5f में, लेकिन आपने ये याद रखना है थोरियम के लिए इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट जाता है यहाँ पर 6d में ही, 7s2, 6d2, 4f0 ही होगा। फिर प्रोटेक्टिनियम आता है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ d से चले जाता है हमारे पास f में, और एक f में इसका इलेक्ट्रॉन आएगा और एक d से चले जाएगा, तो f में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। बाकी कॉन्फ़िगरेशन 7s2 सब में एक जैसा ही रहेगा। फिर यूरेनियम, यूरेनियम में हमारे पास 5f3, 6d1, यहाँ पर भी आपने ऐसे ही लिखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 5f4 हो जाएगा यहाँ पर, 6d1, 7s2। दिस इज फॉर नेप्टूनियम। प्लूटोनियम के लिए अब यहाँ पर क्या याद रखना है आपने? इलेक्ट्रॉन 5f में तो जाएगा, लेकिन 5f में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहाँ पर 5 तो आने वाले हैं f सबशेल में इलेक्ट्रॉन, और एक d का भी यहीं पर आ जाएगा, तो कितने हो गए? 6। 6d 0 हो जाएगा अब 7s2। नेक्स्ट एमेरिशियम। एमेरिशियम में बच्चों कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 5f7, 6d0 एंड 7s2। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम में एक एक इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में प्रेजेंट है। अब ऐसा क्यों? एक्चुअली यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस होता है 5f और 6d में बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं 5f से 6d में। लेकिन इसके बाद हमारे पास क्यूमेरियम के बाद एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है 5f और 6d में, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है
रेगुलरली एंटर करते हैं 5f में ही। तो किस तरह से, पहले हम क्यूमेरियम का, नॉट क्यूमेरियम सॉरी, इट इज क्यूरियम, क्यूरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5f7 6d1 7s2। टू मेंटेन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखना है क्यूरियम में यहाँ पर D1 में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसके बाद आपके पास बर्केलियम आता है, यहाँ पर अगेन D में से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा F में, तो आपके पास आ गए F9 D0 7s2। कैलिफोर्नियम 5f10 6d0 7s2। आइंस्टीनियम 11 6d0 7s2। फर्मियम यहाँ पर 12 आ जाएगा 6d0 7s2। नेक्स्ट मेंडेलिवियम 5f13 6d0 7s2। फिर आ जाओ बच्चों आप नोबेलियम में, नोबेलियम में 14 completely filled configuration 6d0 7s2। एंड लॉरेंशियम, लॉरेंशियम में यहाँ पर फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 5f और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 6d1 में, 6d में और 7s2। तो इस तरह से ये थी कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स की। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो आपने याद रखना है कि लेंथेनॉइड्स की तरह एक्टिनॉइड्स भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एंड दैट इज +3। +3 यहाँ पर भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन +3 के अलावा ये जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जो कि वेरी कर जाती है अप टू +7। आपको याद है ना, लेंथेनॉइड्स में हमने सिर्फ +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी +3 के अलावा, लेकिन एक्टिनॉइड्स के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑब्जर्व करते हैं अप टू +7। तो कौन कौन सी आएंगी वो, यहाँ पर एक्टिनियम के केस में तो +3 है, थोरियम में बच्चों +3 के अलावा और कौन सी देख रहे हो आप, यहाँ पर +4 भी आएगी। प्रोटेक्टिनियम यहाँ पर हमारे पास +3 +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यूरेनियम में +3 +4 +5 और ये आ जाएगी अप टू +6। नेपटूनियम में बच्चों +3 से शुरू होके ये आएगी अप टू +7। प्लूटोनियम में भी ये आएगी +3 से अप टू +7। नेक्स्ट एमेरिशियम में बच्चों ये +3 तो कॉमन है ही सबके लिए, फिर यहाँ पर प्लस ये आ जाएगी हमारी अप टू +6। क्यूरियम में आएगी हमारे पास +3 और +4। इसके बाद बर्केलियम में भी +3 +4 और बच्चों इसके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो शो करेंगे आइदर +2 और +3। तो आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, उनमें जो है ये यहाँ तक +2 और +3 शो करेंगे और लॉरेंशियम में आ जाती है +3 ओनली। तो ये तो थी ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स की। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट is decreasing as we are moving along 5f series. So that's all about configuration of actinoids. Thank you.